बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ और उम्मीद के बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर नसरीन मंसूर चीमा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए और आया कैसे चेक किया जाए कि रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि रिपोर्ट को कैसे देखना है। WHO की टीम ने 2015 और 2016 में सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में जो रीसेंट पैरामीटर्स दिए हैं, आज मैं इस पर डिटेल से बात करूंगी। देखिए, जब हम कोई रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं, जैसा कि कलर ऑफ सीमन कैसा था, लिक्विफिकेशन टाइम क्या था, कोई पस सेल तो मौजूद नहीं, कोई रेड ब्लड सेल्स या एपिथेलियल सेल्स की प्रेजेंस तो नहीं। हर लैब की मोस्टली नॉर्मल रेंज साथ ही लिखी होती है, लेकिन इसमें लिक्विफिकेशन जो टाइम है वो हमेशा 30 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 30 से 45 मिनट में सीमन को जम जाना चाहिए। दूसरा ये है कि सीमन के अंदर कोई रेड ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, और अगर पस सेल्स मौजूद हैं तो वो बस 2 to 4 हों तो काम चल सकता है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हैं तो मतलब आपको कोई इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि कोई UTI इन्फेक्शन। बेसिकली इन्फेक्शंस ही तो सीमन की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। यूँ एपिथेलियल सेल्स भी नील होने चाहिए, लेकिन अगर ये 1 to 2 तक आ जाते हैं तो भी नॉर्मल गिने जाते हैं। अब हम 3 मेन पैरामीटर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म काउंट, सेकंड वाला जो है वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, और फिर थर्ड वाला जो है स्पर्म मोर्टेलिटी। सबसे पहले जो मैम है जी वो है स्पर्म काउंट। देखिए, मोस्टली हम जो सीमन लेते हैं वो 1.5 से 3 ml तक लिया जाता है, और जो स्पर्म काउंट है वो पर ml लेते हैं। यानी अगर आपका स्पर्म काउंट जो है वो 15 मिलियन पर ml आता है और टोटल स्पर्म काउंट जो है वो 39 मिलियन पर ml आता है, तो मतलब आप में नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है। में भी थोड़ा टाइम लग जाए या में भी थोड़ी मेडिसिन यूज़ करनी पड़े, लेकिन WHO ने बताया है कि ये कम से कम रेंज है जिसमें नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस मौजूद हैं। देखिए, अगर आपके पर ml में 60 मिलियन आ रहे हैं या 70 मिलियन पर ml आ रहा है, तो इसका मुकाबला 15 मिलियन से तो नहीं ना हो सकता। यूँ मतलब यह है कि ये कम से कम रेंज है 15 मिलियन पर ml। ये कम से कम रेंज है कि अगर वाइफ की एज ज़्यादा ना हो और अगर किसी किस्म का कोई इशू ना हो तो नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाएगी, में भी थोड़ा टाइम लगे। इसके बाद आते हैं स्पर्म मोर्टेलिटी की तरफ। देखिए, स्पर्म मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि आपके स्पर्म्स हरकत करने के काबिल हैं भी या नहीं, यानी स्पर्म्स निकलने के बाद क्या सर्वेक्स, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब को ट्रैवल करते हुए अंडे को जाके पकड़ भी सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। इसकी भी आगे से 4 टाइप्स हैं, जैसे हैं रैपिडली मोटाइल। रैपिडली मोटाइल का मतलब यह है कि इंटरकोर्स के 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो अंडे तक पहुंच रहे हैं। अगर ओवुलेशन डेज हों तो वो फर्टिलाइज कर जाएंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। सेकंड वाले हैं नॉन रैपिडली प्रोग्रेस। मतलब ये है कि इस सूरत में स्पर्म्स हरकत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनमें स्पीड लेवल कम है, इनका एनर्जी लेवल कम है, यानी अंडे तक तो पहुंच जाएंगे बट टाइम लगेगा, और इसमें अंडे को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी भी कम है। तीसरी किस्म है नॉन फॉरवर्ड प्रोग्रेशन। ये हिलजुल तो कर रहे हैं बट अंडे तक नहीं पहुंच सके और इन स्पर्म्स का कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी किस्म है इमोटाइल। मतलब ये निकारा स्पर्म्स हैं, ये आगे पीछे तो इधर उधर तो हो रहे हैं बट इनमें कोई जान नहीं है, ये कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। अब देखा ये गया है कि अगर आपके रैपिडली मोटाइल जो प्रोग्रेस है वो आपकी 20 मिलियन से ज़्यादा है, तो मतलब नेचुरली प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अगर मतलब ये कि 20 मिलियन स्पर्म्स 30 मिनट के अंदर अंदर ऊपर अंडे तक पहुंच रहे हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी। अगर ये वाला काउंट कम है तो चांसेस भी कम रह जाते हैं। जो टोटल स्पर्म मोर्टेलिटी है जो कि रैपिडली प्रोग्रेशन की और नॉन रैपिडली प्रोग्रेशन की होती है, वो हमेशा 46% से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव मोटाइल जो स्पर्म्स हैं वो 20 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए, और प्रेगनेंसी में इन दो का ही मेन रोल है, जो कि रैपिडली मोटाइल प्रोग्रेशन है और नॉन रैपिडली मोटाइल प्रोग्रेसिव है। बाकी दो का नेचुरली प्रेगनेंसी में कोई रोल नहीं है। अब बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल दिखाई जाने वाले स्पर्म्स कैसे हैं, कितना काउंट है। नॉर्मल नज़र आने वालों में एक हेड होता है और नीचे की तरफ एक टेल होती है।
ये जो हैं ये 4% से ज़्यादा होना इनका काउंट ज़रूरी है। यानी अगर 4% से ज़्यादा हैं तो नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर ये 4% से कम है तो मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हैं। इसमें भी हमें मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि मॉर्फोलॉजी को ठीक हो किया जा सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आज के बाद आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।